नमः संस्कृताय। साथियों, आज हम कक्षा 10 का सुभाषितानि पाठ का श्लोक नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं श्लोक नंबर 6। मृगाः, मृगा प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। मृगे, मृगौ, मृगाः। और मृगई ये तृतीया विभक्ति बहुवचन है। मृगेण, मृगाभ्याम, मृगई। तो मृग मृगों के संगम का मतलब साथ। अनुव्रजंती, अनुव्रजंती का मतलब अनुसरण करते हैं, पीछे पीछे जाते हैं। तो मृगों के साथ अनुसरण करते हैं या मृग मृगों के साथ ही चलते हैं, इसका मतलब ये हुआ। यहां पर संगम अनुव्रजंती, इसका संधि विच्छेद नहीं होगा, यहां पर संयोग होगा। संगम में के हलंत लगा देंगे और आगे लिखेंगे अनुव्रजंती। अनुव्रजंती प्रथम पुरुष बहुवचन है, लट लकार है और अनु उपसर्ग है और वृज धातु है। ठीक है, तो अनुव्रजंती का मतलब पीछे पीछे चलना, अनुसरण करना, अनुगमन करना, ये इसके पर्यायवाची है। तो मृग मृगों का अनुसरण करते हैं या मृग मृगों के साथ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, गावश्य गोभी। गावश्य का मतलब यहां पर गावश्य, इसका संधि विच्छेद देख सकते हैं, गावय प्लस च। गावय है, ये भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। गो, गाओ, गावय, बहुत सारी गायें। का मतलब और गायें, गोभी। गोभी तृतीया विभक्ति बहुवचन है। गायें गायों का अनुसरण करती हैं, गायें गायों का अनुसरण करती हैं। और आगे तुरंगा तुरंगईस। तुरंगा का मतलब घोड़े। तुरंगा, तुरंगईस से ये शब्द लिखा हुआ है, तुरंगा तुरंगईस। इसका संधि विच्छेद हुआ तुरंगा विसर्ग और तुरंगे। तुरंगा का मतलब घोड़े, तुरंगई घोड़ों के साथ अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट है कि मूर्खाश्य, इसका भी संधि विच्छेद देखिए, मूर्खा प्लस च, मूर्खाश्य। और मूर्ख, मूर्ख ही से मूर्खों के साथ अनुसरण करते हैं। यहां पर मूर्ख लिखा गया है, इसको मूर्ख ही करना है साथियों, अभी कर देते हैं। ये लो, तो मूर्खा मूर्खई, मूर्ख मूर्खों के साथ अनुसरण करते हैं। सुधिये, सुधी का मतलब होता है विद्वान। सुधी भी विद्वानों के साथ क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, रहते हैं। समानशील व्यसनेषु, समान स्वभाव वाले लोगों में, समान आचरण तथा समान स्वभाव या समान आदत जिनकी होती है, उनमें क्या होती है, सख्यम मित्रता होती है। समानशील व्यसनेषु, समान स्वभाव, समान आदत, समान आचरण। व्यसनेषु को ले सकते हैं, आचरण, स्वभाव, आदत। तो समान स्वभाव, आचरण या आदत वाले जो भी जीव होते हैं, उनमें सख्यम का मतलब मित्रता होती है, उनमें मित्रता होती है। एक बार और देखेंगे, ये जो अनुव्रजंती जो क्रिया है, ये हम सबके साथ जोड़ेंगे। जैसे जुड़ा हुआ है कि मृगा मृगई संगम अनुवर्जंती, गावश्य गोभी से अनुवर्जंती, तुरंगा तुरंगई से अनुवर्जंती, मूर्खाश्य मूर्खई से अनुवर्जंती, सुधिये सुधीवी से अनुवर्जंती, इस प्रकार से। ठीक है, तो हिरण हिरणों के साथ ही चलते हैं, गायें गायों के साथ ही चलती हैं, घोड़े घोड़ों के साथ ही चलते हैं, मूर्ख मूर्खों के साथ ही रहते हैं और विद्वान विद्वानों के साथ ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि समानशील व्यसनेषु सख्यम भवति। समानशील
या आदत वाले जो प्राणी होते हैं उनमें सख्यम मित्रता होती है। अन्वय देख सकते हैं आप। मृगा मृगई से, हिरण हिरणों के साथ, गावश्य गोभी से, गायें गायों के साथ, तुरंगा तुरंगई से, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्खा मूर्खई से, मूर्ख मूर्खों के साथ, सुधिये सुधीवी से, विद्वान विद्वानों के साथ, संगम का साथ, अनुव्रजंती का अनुसरण करते हैं। समानशील व्यसनेषु, समान आचरण वाले जीवों में सख्यम भवति मित्रता होती है। यहाँ पर अनुवाद देख सकते हैं आप। हिरण हिरणों के साथ, गायें गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ और विद्वान लोगों के साथ अनुगमन किया करते हैं, क्योंकि मित्रता समान आचरण तथा समान स्वभाव अथवा आदत वालों में ही होती है। ये इसका अनुवाद हो गया। प्रत्येक शब्द का हमने अर्थ जान लिया। अब साथियों प्रश्न देखते हैं कि एक पद में उत्तर दीजिए। तुरंगा घोड़े कई से किन के साथ अनुव्रजंती, अनुसरण करते हैं, तो तुरंगई, तृतीया विभक्ति बहुवचन लगा देंगे, क्योंकि लिखा हुआ है आपके श्लोक में। देखिए तुरंगा तुरंगई, यहां पर संधि विच्छेद करके लिखा हुआ है तुरंगई, तो तुरंगास्त तुरंगई, तो आंसर क्या हो जाएगा, तुरंगई। फिर प्रश्न संख्या 2 है कि के कौन सुधीवी से, विद्वानों के साथ, अनुवर्जंती का मतलब चलते हैं, अनुसरण करते हैं, तो यहां पर भी के स्थान पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन सुधिये, यह रहा सुधिये, तो आंसर क्या हो जाएगा, सुधिये। फिर प्रश्न संख्या 3 है कि गावश्य गाभी से अनुवर्जंती, गावश्य काभी से किन के साथ चलती हैं, तो काभी के स्थान पर आपको उत्तर लिखना है। गोभी कहाँ है, ये रहा गोभी, गायें गायों के साथ, ठीक है। परस्परम केसु सख्यम भवति, आपस में किनमें मित्रता होती है, केसु किनमें सख्यम मित्रता भवति, भवति मीन्स होती है, आखिर किनमें मित्रता होती है, तो देखिए किनमें मित्रता होती है, देखो समानशील व्यसनेषु सख्यम भवति, समानशील वाले आदतों वाले आचरण वालों में सख्यम मित्रता होती है, समानशील व्यसनेषु, ठीक है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, मृगा मृगई सह कथम अनुवर्जन्ति, हिरण हिरणों के साथ कैसे चलते हैं, कारण क्या है इसका। मृगा मृगई सैव अनुवर्जन्ति, ठीक है कि मृग मृगों के साथ ही चलते हैं, यतो ही क्योंकि समानशील व्यसनेषु, समानशील वाले लोगों में ही सख्यम भवति मित्रता होती, समानशील और आचरण वालों जीवों में ही मित्रता होती। प्रश्न संख्या 2 है वो भी सेम है, सुधी सुधीवी से कथम अर्जुनती, विद्वान विद्वानों के साथ कैसे चलते हैं, कैसे अनुसरण करते हैं, तो यहाँ पर भी यही आंसर है कि सुधी सुधीवी से अनुवर्जन्ती, विद्वान विद्वानों के साथ अनुसरण करते हैं, यह तो क्योंकि समानशील व्यसनेषु, समानशील या आचरण व्यसनेषु, आचरण वालों में ही एवं मीन्स ही सख्यम भवति मित्रता होती है। यथा निर्देशम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर लिखिए। तो सुधिये सुधीवी से संगम अनुव्रजंती, विद्वान विद्वानों का अनुसरण करते हैं, इत्यस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में कर्तृपदम किम अस्ति, कर्तृपद क्या है, अनुव्रजंती अनुसरण करते हैं, कौन करते हैं, विद्वान करते हैं, तो यहाँ पर सुधिये ये हो गया कर्ता, सुधिये आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 2 सेम लाइन है, सुधिये सुधीवी से संगम अनुवर्जन्ति, विद्वान विद्वानों का अनुसरण करते हैं, क्रियापदम किम अस्ति, क्रियापद क्या है यहाँ पर, अनुसरण करते हैं, अनुव्रजन्ति ये है क्रियापद, क्रियापद हमेशा वाक्य के अंत में होती है, तो आंसर हो गया हमारा अनुव्रजन्ति। प्रश्न संख्या 3 है कि विद्वान से इत्यस्य विलोम पदम किम अस्ति, विद्वान से है इसका विलोम पद क्या है, तो विलोम पद विद्वान का साथियों मूर्खा है, क्या है, मूर्खा, क्या आंसर हो गया, क्या आंसर हो गया इसका, क्या आंसर हो गया इसका। अत्र अव्यय पदम किम अस्ति, यहाँ पर अव्यय पद क्या है,
तो अव्यय पद साथियों यहाँ पर अव्यय पद है से। से का मतलब साथ, से एक उपपद विभक्ति भी है और से का मतलब साथ, ये अव्यय पद भी है। जो चेंज नहीं होता उसको अव्यय बोलते हैं। धन्यवाद।